अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक ऐसे लाडले को हुकूमत का लाने में की भरपूर कोशिश की जा रही है जिसे अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। तमाम सर्वे, तमाम इंफॉर्मेशन मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, लेकिन ख्वाहिश है कि इन्हें ही वजीर आजम बनाना है। ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान में दुनिया भर में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहां इलेक्शन वो दफा 144 लगा दी हो, जो 144 है कि 4 बंदों से ज्यादा ना हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, सरकारी सरप्रस्ती में बड़े बड़े जलसे करते हैं, जलसियों की शुक्रम है गली मोहल्लों में, लेकिन पीटीआई के लोग 4 खड़े हों तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो इश्तिहार लगाएं, वो पैम्फलेट लगाएं, वो बैनर लगाएं, वो उतार दिया जाता है। लेकिन हैरत है कि निगरान हुकूमत इतना जुल्म सितम जो कर रही है, आखिर कभी तो इसको जवाब देना होगा। जो ना इंसाफी कर रही है, जो सियासतदानों की इंसानी हकूक की पामाली कर रही है, झूठे मुकदमात के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, इंतकामी कार्रवाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। पाकिस्तान में नाज़रीन, जिस तरह के अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, उन्होंने 1985 में जो गैर जमाती इलेक्शन हुए थे जिसमें इंसान जानवरों की तरह बिखरे, बकड़ मंडी की तरह बिके, गैर जमाती इंतखाबात की याद ताजा कर दी है। अब अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर भी तमाम सर्वे और तमाम राय है कि आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, यानी कि तरीके इंसाफ के। अब इन्हें यह भी प्रॉब्लम है कि तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को तरीके इंसाफ का ना कहो। कहते हैं सूरज को सूरज ना कहो, चांद को चांद ना कहो और धोखा खाए जाओ। लेकिन नादरीन, जो मंडी लगेगी, खास ट्रेडिंग होगी, खरीदो फरोख्त होगी, वो आपके पैसों से होगी। मान लिया पीपल्स पार्टी ज्यादा बोली लगा लेती है, नून लीग लगा लेती है, कामयाब तो हो रहे हैं तरीके इंसाफ के जिन्हें आप आजाद अब कह रहे हैं। तो वो पैसे जब हराम के कमा के एक एक बंदा 10-10 करोड़ का खरीदेंगे तो आपका आप पर महंगाई बम गिरेगा, आपके बच्चे मकरूज होंगे, हमारे बच्चे मकरूज होंगे। लेकिन जिस मुल्क में इंसाफ नायाब ना हो, वहां जालम दन दनाते फिर रहे हैं, तो ये कहते हैं कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। ये भी खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई के उम्मीदवारों को एक अदालती फैसले की बुनियाद पर आजाद उम्मीदवार में तब्दील करने की ताकत से कोशिश की जा रही है, जबकि उनके फॉर्म पे पीटीआई ये है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पहले 1985 में सबके लिए जमाती इलेक्शन थे। पहले इमरान खान पर कातलाना हमला कराया, उसकी हुकूमत ली, उसने सैकड़ों बड़े बड़े जलसे रिकॉर्ड तोड़ लाखों लोगों को किए, लॉन्ग मार्च किए। लेकिन ये फिर भी इमरान खान और अवाम में फासला ना कर सके, अवाम में नून लीग नजदी ना पड़ सकी। कातलाना हमला कराया, उसको गिरफ्तार कर दिया और दावा किया 2-3 दिन ही रहेगा, लेकिन वो सीसा पलाई दीवार बन गया। अमले के जरिए उनसे बदतमीजी कराती रही, लेकिन वो आईनी और कानूनी जदोजहद जारी रखी। और अब इस हद पे आ गए है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। जबर का मौसम कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे तब बदलेगा, जब तुम बदलोगे तब बदलेगा। नाज़रीन, अगरचे पीटीआई अपने उम्मीदवारों से हलफ ले रही है कि वो जीत कर इमरान खान और पार्टी के वफादार रहेंगे और पार्लियामेंट में पीटीआई के रहनुमा ग्रुप में शामिल होंगे जो कानूनी और आईनी तौर पर पाबंद है। लेकिन जब फैसले केस नहीं चेहरे देख के किए जाए तो फिर जुल्म का कारोबार खासा चलता है और आज का जालिम खासे ताकतवर है। लेकिन नादरीन, कानूनी तौर पर तो पीटीआई वालों ने फॉर्म में पीटीआई लिखा है, वो अलग नहीं जा सकते। लेकिन इन्हें पूछेगा कौन? जब चोर ही चौकीदार बन जाए तो फिर घरों की हिफाजत क्या होती है। लेकिन बहुत से मकामात पर पीटीआई की तंजीम में से एक ही टिकटों के दावेदार भी मुख्तलिफ आ चुके हैं। इसमें मैं समझता हूं पीटीआई से भी कुछ गलतियां हुई हैं, क्योंकि इमरान खान खुद जेल में है, उन्हें मुशावरत करने नहीं की गई। गौहर अली नए आए हैं, इमरान खान से मुखलस हैं, लेकिन सियासत के दाव पेच नहीं समझते। इस वजह से नून लीग और दीगर लोग भी
अगर तरीके इंसाफ के एक बल्ले को एक निशान मिला है रॉकेट, तो वो कुछ जाली बंदों को, आजाद उम्मीदवार को पकड़ के उसके साथ इमरान खान की तस्वीरें लगा के ऐसे होचे अंदर कर रहे हैं। और पूरी इंतजामिया की है कि इमरान खान के उम्मीदवार जहां भी हैं उनके पफड़ और बैनर उतारे। ये तो आपके मुल्क में चल रहा है। दो दो तीन तीन दावेदार भी आ रहे हैं और वो भी इमरान खान की तस्वीर लगाकर वकोट का तकाजा कर रहे हैं, जबकि इस सिलसिले में इमरान खान से मेरे ख्याल में एक नहीं, ये तो उनका हक है तरीके इंसाफ से, उन्होंने 9 मई के मुल्जमान को दे दी। 9 मई के बंदे अपने घर में आ नहीं सकते, कुछ पहले ही अदारों के साथ सेट हैं, उन्हीं के लिए इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे और वो आ नहीं सकते। आते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है अगर स्ट्रेटेजी से बेहतर होगी। लेकिन नून लीग पीटीआई तमाम पाबंदियों के बावजूद जितनी भी कंपेन चला सकती है वो चला रही है, लेकिन हर कदम पे उन्हें आग का दरिया अबूर करना पड़ा। लेकिन इमरान खान के हौसले ने अवाम के हौसले भी बुलंद कर दिए हैं और वो हर पहाड़ जैसी सख्तियों से निबटते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत का ये आलम है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी इसका इतराफ कर रहे हैं खुद। इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान का बदतरीन दुश्मन है, जिसने उसका निशान बल्ला छीन लिया, उसके खिलाफ तौहीन अदालत लगा दी, तो वो कहता है लेकिन अक्सरियत तो इसकी इमाम की है। डॉन ने सर्वे किया तो डॉन ने कहा कि इमरान खान का और नवाज शरीफ का मुकाबला इस सिरे से नहीं है। डॉन अखबार की बात बता रहा हूं। आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के वकील शुएब सईद ने जब शिकवा किया कि आपने पार्टी का निशान तो छीन लिया है, तो इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने कहा आपको निशान की क्या जरूरत है, आप तो लोगों के दिलों में बस चुका है इमरान खान, उसका तो हर 70% पाकिस्तानों के पास इमरान खान का निशान है। उन्होंने कहा आपको निशान की क्या जरूरत है, आपके उम्मीदवार तो इमरान खान की तस्वीर लगाकर कंपेन कर रहे हैं, दूसरे तो निशान लेके भी अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। अंदाजा करें अल्लाह ताला जब मदद करता है कैसे करता है, और ये फिरौन कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान की मकबूलियत इंतहाबी निशान से बढ़कर इमरान खान का नाम और तस्वीर है। दूसरी जानिब इमरान खान के साथियों पर दबाव डाला कर वफादारियां तब्दील करने का सिलसिला दोबारा जोर पकड़ गया है, क्योंकि वाज़ेह अक्सरियत है कि मौजूदा इलेक्शन में इमरान खान के उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानों पर लड़ते हुए वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीत जाएंगे। 266 में से आराम से सादा अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। इसीलिए पहले से ही उन्हें पर दबाव डालना शुरू कर दिया, और दबाव में क्या क्या कुछ करते हैं इसकी तफसीलात मैं ना ही दूं तो बेहतर है। हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर के घर एक रोज कबल छापा मारकर तोड़ फोड़ की गई। हमाद अजहर की गिरफ्तारी का मामिया कॉलोनी की एतराब में छापा मारकर जान के खौफ फैलाने की कोशिश की गई। इस तरह पीटीआई का जो भी उम्मीदवार है, कभी किस नाम से उसके घर में छापे, कभी उसके रिश्तेदारों के घर में छापे, कभी बहन के, कभी बनोई के, कभी दादे के, कभी चाचे पे, ऐसे कि उनकी जिंदगी अजरन कर दी। लेकिन जितने जितने ये मजालिम कर रहे हैं उतना उतना इमरान खान के वोट बैंक में इजाफा और मकबूलियत का ग्राफ ऊपर, और कामयाबी अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो यकीनी दिखाई दे रही है। दफा 144 तो आपने लगा दी सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए, बाकी पीपल्स पार्टी नून लीग तो कंपेन चला रही है। लेकिन लाखों की तादाद में वोट डालोगे तो बैलेट बक्स में भी 144 लगाओगे कि इमरान खान के उम्मीदवार के 4 से ज्यादा वोट नहीं हो सकते, ये आपके बस की बात नहीं है। ये हमको वाली हरकतें छोड़ दो, जुल्म ज्यादती की बजाय इंसाफ का रास्ता अपनाओ, निगरान हुकूमत रहे। नाजरीन, ताकत से कभी किसी जमात को खत्म नहीं किया जा सकता। इमरान खान तो बहुत ज्यादा मकबूलियत ले चुके हैं, लेकिन ताकत इस्तेमाल करने वाले खुद किस्सा माजी हो जाते हैं। आज से 5 साल पहले जो ताकत में थे आज वो किस्सा माजी है। आज जो जुल्म कर रहे हैं उनका भी वक्त खत्म होना है, और हो सकता है कुदरत उनसे हिसाब लहे। बहरहाल अगर 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। अगर उसमें रिजल्ट में कोई रद्दोबदल होगा तो उसकी भी निशानदेही करते रहेंगे। गैब का इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।